दो चरण को धन्य न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, राम दुल्हा, अक्षरातीत, सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा संचालित ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन का आज हम तीसरा एपिसोड में उपस्थित है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम का आदरणीय जजेस को स्वागत एवं सम्मान करते हुए और उपस्थित विद्वत जन को स्वागत एवं सम्मान करना चाहते हैं। इसी तरह से देश विदेश से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासुजन प्रति भी स्वागत एवं सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी 2078 1 महीना वैशाख महीना के आज 12 गते है सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ जी के स्वागत करते हुए श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु जन के प्रति भी सम्मान एवं स्वागत करना चाहते हैं। इसी तरह से इस कार्यक्रम के प्रतियोगी सभी प्रतियोगी सुंदर साथ जी को भी स्वागत एवं सम्मान करना चाहते हैं। करते हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में स्वीकार लीजिए कार्यक्रम प्रस्तुता लक्ष्मण नेउपाने के तरफ से प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री निजानंद युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन तथा वाणी गायन प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 को तेस्रो एपिसोडमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् सुन्दर साथी, आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँ र फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आइए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ। और आह्वान के लिए मैं आदरणीय सुमति श्रीवास्तव सुंदर साथ जी को आओजी वाला गायन के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। सतगुरु महाराज की जय। जीवन
बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं आदरणीय सुमति श्रीवास्तव सुंदर साथ जी को। सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान हो चुका है। सुंदर साथ जी, हम सभी जहां से जुड़े हुए हैं सभी की ओर से धामधनी का आह्वान करके अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सुमति जी से आग्रह है तो अगर समय है तो बीच में हम वाणी गायन भी रख सकते हैं। तो बीच में लगभग हमारे पास आज भी 7 प्रतियोगी है, कार्यक्रम के बीच में हम रखेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम फिर से मैं सम्मान और स्वागत करना चाहता हूं। डिजिटल राउंड रनिंग हो रहा है सुंदर साथ जी, आज हम 3rd एपिसोड में है। तो 3rd एपिसोड में फिर सबको हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए आदरणीय अब हम सम्मान और आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे समाज के मूर्धन्य गायक, वाणी गायक आदरणीय हर्षत भाई जी। प्रणाम जी। इसी तरह से वाणी गायक एवं चर्चित गायक आदरणीय सचिन आहूजा जी को भी आज के एपिसोड में स्वागत एवं सम्मान करना चाहता हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसी तरह से 500 से ज्यादा गीत में संगीत और सुर दे चुकी है, गायन कर चुकी है और नेपाल की चर्चित गायिका आदरणीय वानिका प्रधान जी को भी आज का इस एपिसोड में स्वागत एवं सम्मान करना चाहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। और सभी प्रतियोगी सुंदर साथ जी को भी अपने अपने स्थान में स्वागत एवं सम्मान करते हुए अब हम तीनों जजों के अनुमति से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सुन्दर साथी आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। फेरि पनि तीनैजना जजहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ श्रीनिजा रेवा परिषदको तर्फबाट। र फेरि पनि उपस्थित सम्पूर्ण साथी जति पनि हामीसँग जुन मार्फत जोडिनुहुन्छ, साथै फेसबुक लाइभ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा। र साथसाथै हजुरहरूलाई फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कृपया गरेर हाम्रो यस चलिरहेको कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला, ताकि यो भइरहेको कार्यक्रमको जानकारी धेरैभन्दा धेरै सुन्ने साथीहरूसम्म पुग्नुहोस्। र आउनुहोस्, आजको यस एपिसोडलाई 3rd एपिसोडलाई हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। 7 जना कन्टेस्टेन्ट प्रतिस्पर्धी मध्येमा 6 जना
सिलेक्ट हुनु भएको थियो। अब भने हेरौँ आजको कतिजना प्रतियोगी सिलेक्ट हुनुहुनेछ र आउनुहोस् आजको यस 30 एपिसोड हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो पहिलो प्रतियोगी को हुनुहुन्छ होला लक्ष्मी? हाँ नीरू बहनी, अब हम जरूर कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। सभी सुंदर साथ जी जो नए जुड़े हैं अभी आइए, फेसबुक में आइए और जूम ऑनलाइन में आइए, हम स्वागत करना चाहते हैं। अभी भी आप वेटिंग में है तो जल्द से जल्द आइए, क्योंकि कार्यक्रम हमारा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। अब हम तीनों जजों के अनुमति से कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। अरशद भाई जी, बानिका जी और सचिन जी शुरू करें। हाँ जी, शुरू कीजिए। ओके, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। तो आइए, कौन कहाँ से प्रतियोगी है? नीरू बहिनी। सुन्दर साथी, हामी अब आजको पहिलो प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि हजुरहरू जति पनि प्रतियोगी हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ र आउनुहोस् आजको हाम्रो पहिलो प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ र पहिलो प्रतियोगी हुनुहुन्छ युएसएबाट देवी लोहार। अबको प्रस्तुति देवी लोहारबाट। पहला प्रतियोगी देवी लोहार, ह्युस्टन युएसए। सम्पूर्ण सुन्दर साथहरुमा म देवी लोहार युएसबाट एउटा बानी गाउन गइरहेछु। प्रकाश हिन्दुस्तानी प्रकरण 14 बाट, जसलाई संगीत दिनुभएको छ रुहानी बराइलीले। मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव अभागी रे, जीना भूले तू अब, जीना भूले तू अब, इन मोजल से काटने वाला ऐसा न मिला सी कोई कब, मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव अभागी रे। ए गुण तू याद कर जो किया अनेक सजन, ए गुण तू याद कर जो किया अनेक सजन। तू क्यों सूता जीवा भागी देकर साहेबी मन, तू क्यों सूता जीवा भागी देकर साहेबी मन, मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव अभागी रे। दुनिया 14 भवन में जो देखिए मूलर था, दुनिया 14 भवन में जो देखिए मूलर था, जो लेबे तेरी निमुना ऐसा न कोई समर्था, जो लेबे तेरी निमुना ऐसा न कोई समर्था, मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव अभागी रे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी लोहार ह्यूस्टन से है, सुमधुर सुर से प्रस्तुति किए हैं सुंदर साथ जी। प्रस्तुति तो अच्छा है, अब हम कमेंट्स ले लेंगे सर्वप्रथम। तो आइए सर्वप्रथम फिर कमेंट्स ले लेंगे वानिका प्रधान जी से। आदरणीय वानिका प्रधान जी।
प्रणाम जी। आजको फर्स्ट कन्टेस्टेन्ट देवी लोहारजीलाई यो ब्रह्मवाणी धुन कम्पिटिसनमा स्वागत गर्दै उहाँको सिङ्गिङको बारेमा केही भन्नुपर्ने हुन्छ हैन। उहाँको आवाज एकदमै राम्रो छ, भाव पनि एकदमै राम्रो, मिठो आवाज जसले चाहिँ हुन्छ नि कुनै पनि श्रोतालाई तान्न सक्छ हैन, आफूप्रति तान्न सक्छ। एकदमै कर्णप्रिय आवाज। मैले एउटा कमी उहाँमा भेटेँ, त्यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको कमी। अलिकति प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्छ देवीजी हैन। तर बाँकी जुन तपाईँको सुर र आवाज जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै राम्रो छ। सो मेरो तर्फबाट तपाईँलाई नेक्स्ट राउन्डको लागि, द्याट इज फेस टु फेस राउन्डको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट अनुमति छ लाने। तपाईँलाई स्वागत छ फेस टु फेस राउन्डमा। तर तपाईँले यो सजेसन चाहिँ मैले जुन भनिरहेको छु तपाईँको सिङ्गिङमा कि अबको अर्को राउन्डको जुन चाहिँ प्रस्तुति हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। प्रोनाउन्सिएसनलाई एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ प्रस्तुत गर्नु होला। तपाईँको एकदम राम्रो छ। अल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद वानिका जी से। आपके लिए अगले राउंड के लिए दरवाजा खुल गया है सुंदर साथ जी। मतलब आप दूसरा राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। वानिका प्रधान जी से ग्रीन कार्ड मिला है। तो आज का पहला कंटेस्टेंट, पहला प्रतियोगी, तो फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी फर्स्ट कंटेस्टेंट आए देवी लोहार जी। देखिए, वानिका बहन का अपना सोचना अलग है, हो सकता है कुछ डिफरेंस हो सकता है मेरे उनके सोचने में। प्रोनाउंसिएशन कई जगह बहुत ही गलत रहा है। वो जिस तरह से उनको गाना चाहिए, शब्दों का उच्चारण इतना अच्छा नहीं रहा, और ताल में जो क्लिक चलता ना 1 2 3 4 5, वो क्लिकिंग भी अंतरे के अंदर कहीं ना कहीं बहुत मिस है। वो ताल ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मेरे जीव सुहागिन उन्होंने गाने का प्रयास तो अच्छा किया है, ताल भी कहीं ना कहीं टूट रही है। अगर हम बीच में उनके अंतरे को सुनेंगे तो स्वर का उच्चारण ठीक है, स्वर भी मैं ठीक ठीक ही कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनको नेक्स्ट जब अपन डिजिटल सेकंड राउंड में कहेंगे तब वापस ये कोशिश करें आने की। मैं फेस टू फेस के लिए मैं सही नहीं समझ रहा हूं कि उनको हम फेस टू फेस में ले जाएं। अगर ताल भी ठीक रहती तो हम कोशिश करते कि चलिए फेस टू फेस में हम उनको ले जाएंगे, लेकिन ताल में भी वो कहीं ना कहीं उनकी ताल ब्रेक है, बीच में टूट रही है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बाकी जैसे आप हर्षद भाई से पूछिए वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी से भी दूसरा राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिला है आपके लिए। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। जो सचिन जी ने कहा ठीक है, वैसे भी तो देखा जाए तो अभी इतने ट्रेन लोग नहीं है। वाणी गायन के लिए जो ध्यान रखना चाहिए वो शब्दों का है। शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी तरफ से इनको जो परमिशन दे दी जाए वो अगले फेस राउंड में आ सकते हैं। आपसे दूसरा राउंड के लिए इनको ग्रीन कार्ड मिला है हमारा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सचिन भैया से क्या हुआ था, मैंने क्लियर सुनने में मेरा गड़बड़ी हो गया। दूसरे राउंड के लिए सचिन भैया ने कहा कि जो ताल का प्रॉब्लम है वो बार बार टूटता था अंतरे में। और दूसरी बात है कि शब्दों का जो सेटिंग होना चाहिए, तालबद्ध जो होना चाहिए, जैसे कि हम कोई एक कीर्तन लेते हैं तो कीर्तन में लिए जा मेरी रूह तू आँखों तो ये ताल चलता है, वो ताल में रहना बहुत जरूरी है। न बेसुरा हो सकता है, न बेताला चलता है क्या। तो ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ गाने के लिए हम नहीं बैठे हैं, संगीत का माध्यम हमें पूरा समझना चाहिए और समझ के गाना चाहिए, ये उनका कहना है। ठीक है।
और तीनों जजों के बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं कि वह तीनों जजों से आपके लिए दूसरे राउंड के लिए दरवाजा खुल चुका है। तो देवी लोहार जी, आप दूसरा राउंड में प्रवेश कर चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं। तो आप अगले राउंड के लिए हमारे जजेस से जो सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट्स है इसके फॉलो करें, ताकि दूसरा राउंड में आप मजबूती से आ सके, गायन कर सके। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम दूसरा प्रतियोगी को आमंत्रण करने जा रहे हैं। दूसरा प्रतियोगी है सृष्टि गैडे, गैंडाकोट। प्रणाम जी, मेरो नाम सृष्टि गरे, म चाहिँ नारायणघाटबाट आएको। म एउटा भजन गाउन गइरहेको छु। प्रणाम जी। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे, लगत लाल दिया पिया में पाऊं कैसे, लगत लाल दिया पिया में पाऊं कैसे, तेरे चरणों में गाऊं यही मन चाहता है, तेरे चरणों में जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और कांडों कड़ी है, तेरे बाजू में पहुंची और कांडों कड़ी है, 10 अंगुली में 10 अंगुलियां रत्नोदड़ी है, 10 अंगुली में 10 अंगुलियां रत्नोदड़ी है, नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि गैरे सुंदर साथ जी, जो गैंडाकोट से है। एक भजन प्रस्तुत किए है सुंदर साथ जी। आइए हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय जजेस से। सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी। बहुत अच्छा गाया है, राम रो गाओ, ऐसा बोलते ना आप लोग। तो इनको हम आगे जाने, मतलब फेस टू फेस राउंड के लिए हम मेरी तरफ से उनको हाँ है, जो ऐसा ही गाए। हाँ, पर थोड़ा सुर को थोड़ा और जरा ऊंचा करें, एक स्केल थोड़ा ऊपर ले और अच्छी तरह से गाने का प्रयत्न करें, लेकिन जाने के लिए वो सही है। फेस टू फेस राउंड में मेरी तरफ से उनको हाँ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि गैरे सुंदर साथ जी के लिए। हर्षद भाई जी ने दूसरा राउंड, फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड दे चुके हैं। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। सृष्टि गहरे जो अपने सुंदर साथ है नेपाल के, बहुत ही अच्छा गाया बिटिया ने, और स्वर में, ताल में, और जहां तक प्रोनाउंसिएशन की हम बात करते हैं, उसने बहुत ही अच्छी अपनी प्रस्तुति दी है। उसको फेस टू फेस राउंड के लिए जरूर उसको आगे हमें प्रमोट करना है, और फेस टू फेस राउंड में और अच्छे प्रयास करके हुआ। मेरी तरफ से ग्रीन है, उसको फेस टू फेस के लिए सिलेक्शन उसका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद
सृष्टि सुंदर साथ जी के लिए, सचिन जी ने भी फेस टू फेस राउंड के लिए दरवाजा खोल दिए सुंदर साथ जी। मीन्स आप फेस टू फेस राउंड में प्रवेश कर चुकी है। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका दीदी से। प्रणाम जी। हमारे छोटी सी सुंदर साथ सृष्टि गैरे ऑलरेडी फेस टू फेस राउंड में पहुंच चुकी है। हमारे दोनों जजेस ने उनका दरवाजा खोल दिया है र म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु सृष्टिलाई। एकदमै मिठो सिङ्गिङ छ सृष्टिको, अनि प्रोनाउन्सिएसन पनि राम्रो छ हैन। आजको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति हर्षद भाइजीले भन्नुभएको जस्तो अलिकति हाफिसको चढाएर गरेको भए अझै मिठो हुने थियो। बट एनिवेज नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ अझै राम्रो प्रिपरेसन गरेर अनि अझै राम्रो प्र्याक्टिस गरेर पर्फर्म दिनु होला। सृष्टिलाई धेरै धेरै बधाई, साथै फेस टु फेस राउन्डको लागि शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जजों से। सृष्टि सुंदर साथ जी के लिए दूसरा राउंड फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो सृष्टि जी के लिए बहुत सारे बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं मेरे इस पर्सनल व्यक्तिगत से, और परिषद के तरफ से भी आपके लिए अगले राउंड के लिए वेलकम करना चाहते हैं हम। धेरै धेरै धन्यवाद छ सृष्टि गैरे सुन्दर साथजीलाई। तपाई अघिल्लो राउन्डको लागि प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। तर ख्याल गर्नुहोला, हाम्रो जजेसले जुन सल्लाह दिनुभएको छ, कमेन्ट्स दिनुभएको छ, यसलाई ध्यान दिएर यसलाई अमल गर्नुहोला, ताकि अघिल्लो राउन्डको लागि तपाईले कडा प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। र अभ्यासको लागि हामीसँग कोचहरू पनि हुनुहुन्छ, रञ्जित जी, श्रवण जी, शीतल छेत्री जी। रञ्जित जी र श्रवण जी अहिले शास्त्रीय संगीतको ज्ञान लिइरहनु भएको छ बनारसमा उच्च श्रेणीमा, भने शीतल छेत्री जी सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। तपाईहरु प्रतियोगीहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि हामीले परिषद अनि यो कार्यक्रमको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको चाहिँ हामीले लाइभ राउन्डबाट उहाँहरूलाई कोचको लागि अनुरोध गरेका छौं र उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। तो सुन्दर साथ जी, सृष्टि जी को पुनः एक बार बधाई एवं शुभकामना देते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे किसका प्रस्तुति है हम ध्यान से श्रवण करेंगे। तो आइए अगला प्रस्तुति है इटहरी नेपाल से भीमा काफले सुंदर साथ जी, इटहरी नेपाल से है। आइए उनको स्वागत करते हुए प्रस्तुति के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी, मेरो नाम भीमा दाहाल हो। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निकासी फूट, प्रेम वान तो ऐसे लगत है, प्रेम वान तो ऐसे लगत है, आंग होता है टूका टूका, कहाँ भयो जो मुख थे कयो। मुख के शब्दों में बहुत सुने, इना भी कोई दीना किया पुकारा। मुख के शब्दों में बहुत सुने, इना भी कोई दीना किया पुकारा। पर घायल भैसो तो कोई कुली में, सो रहता भवा सागर पार, सो रहता भव सागर पार, कहाँ भयो जो मुख थे कयो। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुणांगई
इंद्री से होत रहित वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे गुण अंग इंद्री से होत रहित डर सकल सामी इनसे डरापत या विध पाइए प्रेम पतित या विध पाइए प्रेम पतित कहाँ भयो जो मुख थे कयो लागी बाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही लागी बाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही वो खेलता प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माहे देखन को तन सागर माहे कहाँ भयो जो मुख थे कयो जीना बांधे है भवन चौदे सोनार हम से रहत है न्यारी जीना बांधे है भवन चौदे सोनार हम से रहत है न्यारी दुख में बैठे सुखा ले वे श्री महामती पार के पारा पिया के प्यारी पार के पारा पिया के प्यारी कहाँ भयो जो मुख थे कयो जब लग चोट ना निकासी फूट कहाँ भयो जो मुख थे कयो जब लग चोट ना निकासी फूट प्रेमवान तो ऐसे लगते हैं आंग होता है टूका टूका कहाँ भयो जो मुख थे कयो। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं भीमा दाहाल काफले सुंदरसा जी जो इटरी से है सुमधुर स्वर से वाणी प्रस्तुत की है। हम सभी सुंदरसा जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे जजेस को कैसा लगा हम कमेंट्स ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहा भयो जो मुख थे कहो जब लग चोट न निकसी फूट प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं और प्रेम भाव से गाया गया ये वाणी कीर्तन है जो बहुत ही अच्छा गाया है भीमा काफले नेपाल सुंदरसाज ने। बहुत ही भावपूर्ण उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। ज्यादातर सुंदरसाज 2 या 3 चौपाई गाते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरे 5 चौपाइयों का पूरा प्रकरण गाया है, बड़े भाव से गाया है और अच्छे स्वर में गाया है। तो मैं तो कहूंगा कि इनको फेस टू फेस राउंड के लिए इनको जरूर आगे हमें भेजना है कि और अच्छे भाव से इसी तरह से अपने भाव को व्यक्त करते हुए अगली तैयारी से दोबारा से आए। फेस टू फेस राउंड के लिए मेरी तरफ से हाँ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी के प्रति। सचिन जी से आपके लिए, भीमा जी के लिए अगले राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो आइए दूसरा कमेंट हम ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। बहुत अच्छा गाया है, वाणी गायन है इसलिए, लेकिन एक बार अवश्य वो जो वाणी में लिखा हुआ है उनके शब्दों पर पूरा ध्यान रख के गाए। अच्छा लगा, कोई भी कमी नहीं है इसमें गाने में। लेकिन मेरा एक से कहना नहीं है, सबसे कहना है कि जो वाणी गाते हैं वो वाणी एक बार जरूर अपने मुख्य स्वरूप साहब में से वो चौपाइयां चेक कर ले।
ठीक है, वाणी हमेशा चौपाइयाँ उनको सही चेक कर ले, और बाद में जो शब्द जहाँ सेट होता है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है, इसलिए मेरी तरफ से फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे असद भाई जी ने भी आपके लिए सेकेंड राउंड के लिए, फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड दे चुके हैं। तो भीमा जी आप सेकेंड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। शब्द के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो कमियां है ही। हिंदी में जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा भी टोंग हिंदी टोंग में नहीं जा रहा है, क्योंकि कभी कभी नेपाली भी मिश्रित हो जाता है। तो क्या करें, टोंग के हिसाब से नेपाल में हम नेपाली बोलते रहते हैं, तो हिंदी थोड़ा सा कठिनाई ही पड़ता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सभी सुंदर साथ जी को समझ आ जाए। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका प्रधान जी से। वानिका दिदी राम्रो छ, उहाँको एकदमै ओपन थ्रोट हैन सिंगिङ छ, राम्रो छ उहाँको सिंगिङ। तर त्यही हो, अब जति राउन्ड पार गर्दै जान्छ कम्पिटिसन उति नै अझै टफ हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यतिको सिंगिङले मात्रै चाहिँ अबको राउन्डहरुमा पुग्दैन। सो उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई अर्को राउन्डको लागि भन्दै अझै राम्रो प्र्याक्टिस गरेर, अनि हाम्रो हर्षद भाइजीले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई अलिकति प्रब्लम त हुन्छ, हिन्दीको प्रब्लम हुन्छ, तर आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्ने र कोसिस गर्यो भने साँच्चै नै त्यो कोसिस देखिन्छ र हामी सफल पनि हुन्छौँ। त्यही कारणले अलिकति अघिल्लो राउन्डको लागि प्रोनाउन्सिएसनमा पनि अलिकति ध्यान दिने र अझै यो जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स छ यो भन्दा पनि राम्रो तयारी गरेर आउने, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद वानिका दिदी प्रति। वानिका दिदीजीले पनि भीमा दाहाल काफ्ले सुन्दर साजीलाई, भीमाजीलाई अघिल्लो राउन्डको लागि ग्रीन कार्ड दिनु भइसकेको छ। तसर्थ भीमाजी तपाईलाई धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी। तपाई दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएको छ, फेस टु फेस राउन्डमा, तर अझै मेहनतको जरुरत छ, परिश्रमको जरुरत छ, ताकि अघिल्लो राउन्डमा, किन भन्दाखेरि अघिल्लो राउन्ड जब हामी प्रवेश गर्दै जान्छौँ धेरै गहिराईसम्म हामी पुग्न जरुरत छ। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना फिर से एक बार देना चाहते हैं भीमा जी के लिए। तो हमारे आज इस थर्ड एपिसोड में 7 प्रतियोगी है। 7 प्रतियोगी में से लगभग आधा प्रतियोगी ने अपना प्रस्तुति दे चुके हैं, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे जजेस से। सभी जजेस को के लिए, जजेस से सभी प्रतियोगी को दूसरे राउंड के लिए छनौट हो गए हैं, अर्थात ग्रीन कार्ड मिल चुके हैं। तो प्रतियोगी बहुत भाग्यवानी है आज का प्रतियोगी, क्योंकि अभी जो कंटिन्यू दूसरे राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब हम एक वाणी भाव ले लेंगे बीच में। तो वाणी प्रस्तुति के लिए मैं आदरणीय सुमति जी को विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं। चलो चलो रे
प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आदरणीय सुमति सुंदर साथ जी के प्रति। सुंदर साथ जी, बीच में हमने ये गायन क्यों लिया, इसका मकसद है एक तो आत्मा को आनंदित के लिए तो है ही, फिर भी हमारे प्रतियोगी सुंदर साथ जी जो है, प्रतियोगी साथी जो है, उनको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए कैसे गाया जाता है, ये मकसद से, ये लक्ष्य से भी ये गायन प्रतियोगिता के बीच में ये गायन ले रहे हैं। हम अगले राउंड में हमारे आदरणीय जजेस से भी गायन श्रवण करेंगे। तो आइए आगे बढ़ेंगे, फिर हम प्रतियोगी को इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे। अगले प्रतियोगी है पुकार श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरस्वा। पुकार श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरस्वा से जुड़ी है प्रतियोगी है, तो उनको प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। रे ग रे सा पा म रे मा ग
रे सा माध निध पा रे गा रे सा देखो नैना नूर जमा देखो नैना नूर जमा जो रूह परसन को जो रूह परसन को अरवाह होए जो अरस की अरवाह होए जो अरस की सो जिन जाओगी न वो देखो नैना नूर जमा देखो नैना नूर जमा गुण नैनों के क्यों कहूँ रस भरे रंगीले गम पम गम पम गम पद निधा निधा मद पा गुण नैनों के क्यों कहूँ रस भरे रंगीले मीठे लगे मरोड़ते मीठे लगे मरोड़ते अति सुंदर अलबेले अति सुंदर अलबेले देखो नैना नूर जमा देखो नैना नूर जमा नैनों की गति क्यों कहूँ गुणवंते गंभीर नैनों की गति क्यों कहूँ गुणवंते गंभीर चंचल चपल ऐसे लगे चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर सालत सकल शरीर देखो नैना नूर जमा देखो नैना नूर जमा बहुत बहुत धन्यवाद पुकार जी के लिए। बहुत आनंदित कर दिए सभी सुंदर साथ जी को। आपने ऐसे प्रकरण चूज किए हैं ताकि हमारा सुरता हमारे प्रियतम का शोभा श्रृंगार में ही एक टक होकर चितवनी जैसा हो गया सुंदर साथ जी। तो हम सभी सुंदर साथ जी को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे जजेस से अब हम कमेंट्स ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी। प्रणाम जी। तो बहुत अच्छा गाया पुकार जी ने। पुकार जी ऑनलाइन है अभी? है, तो उनको कहिएगा कि राग आपने बहुत अच्छा पसंद किया, राग का चलन शुरू किया
लेकिन इसके बाद आप राग से बाहर निकल जाते थे। तो थोड़ा शास्त्रीय संगीत में गाते हो तो रागों का पूरा ध्यान रखें, क्या, और ताल बीच में एक दो बार उन्होंने तोड़ दी, मतलब जो उनको नहीं गाने चाहिए था, सेकंड लाइन दोबारा नहीं गानी चाहिए थी, वो गाया तो ताल वाले को एडजस्ट करना पड़ता था, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे प्रस्तुति बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से इनको फेस टू फेस राउंड के लिए मंजूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्षद भाई जी की ओर से आपके लिए फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिल चुका है पुकार जी। तो आइए फिर हम दूसरा कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी। पुकार श्रेष्ठ सरसावा सबसे अच्छी प्रस्तुति है, मेरे ख्याल से अच्छी द बेस्ट प्रस्तुति रही है अब तक जितने भी हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, जहाँ अर्षद भाई कह रहे हैं उनकी राय को भी ध्यान में रखना है। और जहां तक स्वर ताल उच्चारण की बात है, प्रोनाउंसिएशन की बात है, पुकार जी ने बहुत अच्छा गाया है, उनकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। इसलिए फेस टू फेस राउंड में उनको मैं ग्रीन कार्ड देता हूं कि उनको उसमें आना ही है हर हाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी से भी आपके लिए दूसरा राउंड अर्थात फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका दीदी से। प्रणाम जी। पुकार भाइलाई एकदमै बधाई। सर्वप्रथम त फेस टु फेस राउन्डमा उहाँ पुगिसक्नुभयो, हाम्रो दुईजना जजेसले उहाँलाई ग्रिन कार्ड दिइसक्नुभयो। तपाईलाई वेलकम छ फेस टु फेस राउन्डमा। र फर मी इट वाज कम्प्लिट पर्फर्मेन्स आजसम्मको लागि चाहिँ है। अहिलेसम्म जस्तै हाम्रो सचिनजीले पनि भन्नुभयो, आजसम्मको बेस्ट लाग्यो, जो चाहिँ सबै कुरा मिलेको है। उहाँले हार्मोनियम र तबलासँग को सङ्गतिसँग एकदमै मिठो प्रस्तुति दिनुभयो, जसले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, म आनन्दित भए। सायद अरू सुन्दर साथीहरूलाई पनि एकदमै आनन्द प्रदान गर्यो होला भन्ने आशा छ। र पुकारको लागि धेरै धेरै बधाई साथै शुभकामना अर्को राउन्डको लागि। र अहिले हाम्रो अर्षद भाइजीले जुन चाहिँ पुकारलाई सजेसन दिनुभयो र त्यो सजेसनलाई माइन्डमा राखेर चाहिँ अर्को फेस टु फेस राउन्डको लागि प्रिपेयर गर्नु होला। अल द बेस्ट। धेरै धेरै धन्यवाद छ वानिका दिदी प्रति। वानिका दिदीले पनि पुकारजीलाई अघिल्लो राउन्डको लागि ग्रीन कार्ड दिनुभएको छ। त पुकारजी धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र परिषदको तर्फबाट। तपाईँ अघिल्लो राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएको छ र अघिल्लो राउन्डको लागि तपाईँले बहुत धेरै मेहनतको पनि जरुरत छ। तपाईँले आदरणीय जजेसबाट कमेन्ट सुनिसक्नु भएको छ र पुरा तयारीका साथ अघिल्लो राउन्डमा फेरि हामीले जोरदार धमाकेदार प्रस्तुति सुन्न पाउनेछौँ, हामी विश्वस्त छौँ, आशा गरेका छौँ। सबै सुन्दर साथीको तर्फबाट आशा अनि विश्वास पनि रहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद अनि कङ्ग्रेचुलेसन पुनः एकपटक पुकारजीलाई। त सुन्दर साथी, हामी ध्यान दिएर मन्त्रमुग्ध भएर हाम्रा सुन्दर साथी प्रतियोगी सुन्दर साथीहरूद्वारा गाइएका वाणीहरू र ब्रह्मवाणीमा आधारित भजनहरू श्रवण गर्दैछौँ। पक्कै पनि सबै सुन्दर साथीहरूलाई आनन्द प्राप्त भइरहेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र विश्वास लिएका छौँ। यसै गरी जो प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ, अगाडि आउने प्रतियोगीहरू हाम्रो साथमा धेरै सुन्दर साथीहरूले फर्म फिलअप गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँहरू सबैलाई हामीले डिजिटल राउन्डमा प्रवेश गराउने नै छौँ। सबैजनालाई जतिले फर्म फिलअप गर्नुभएको छ र हामीलाई भिडियो सेयर गर्नुभएको छ, सबैजनालाई हामीले प्रवेश गराउनै पर्दछ डिजिटल राउन्डमा। र डिजिटल राउन्ड पार गर्दै फेस टू फेस राउन्ड हुँदै अघिल्लो राउन्डमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आइए फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर हम आमंत्रित करना चाहते हैं बीतामोड़ झापा नेपाल से लता दाहाल सुंदर साथ जी को स्वागत करते हुए आप अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं। लता दाहाल, बीतामोड़ झापा। प्रणाम जी, म लता दाहाल बीतामोड़बाट। चलो चलो रे साथ जी अपन जी धाम, चलो
चलो रे साथ जी आपन जय धाम। मूल वतन धनी बताया, मूल वतन धनी बताया। सीत ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो हरि साथ जी आपन जय धाम। चलो चलो हरि साथ जी आपन जय धाम। मोहल मंदिर आपने सो देखी, मोहल मंदिर आपने सो देखी। देखी खेलन के सब छोरा, जित ही लीला श्याम समाजी, जित ही लीला श्याम समाजी। साथ से बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। रीत सीत समुन तलाव, रीत सीत समुन तलाव। कहीं ठोर बन करे विलास, इसके सारे अंग विगल, इसके सारे अंग विगल। रहे सरांग विनोद के हास, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। सात मील तुम आए धाम से, सात मील तुम आए धाम से। भूल गए सो मोल मिला, भूलिया धाम धनी के बचन, भूलिया धाम धनी के बचन। ना कसो सोत रही जो आप, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। हित खीन का हे जो लटका, हित खीन का हे जो लटका। जीता चलो भावी सोहारा, महमत इत कर गई साथ को, महमत इत कर गई साथ को। बिद बिद की करत पुकार, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। मूल वतन धनी बताया, मूल वतन धनी बताया। सीत ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जय धाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद लता ताग जी के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति किया है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम कमेंट्स ले लेंगे। आपने तो बहुत अच्छे प्रस्तुति किए हैं वाणी गायन। तो हमारे जजों से कैसा प्रतिक्रिया मिलता है, आइए हम ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी लता बहन ने गाया है जो चलो चलो रे साथ आपन जइए था।
एक मैंने बात नोटिस करी है, जो हमारे नेपाल के सुंदर साथ हैं उनको हिंदी बोलने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होती है, उनको मुश्किल लगती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, वो उनके गायन में भी झलकता है। और मैं इसलिए उन सभी सुंदर साथ से कहूंगा कि आप वाणी को सामने रखते हुए ही उनके शब्दों को अपने जबान पर कई बार बोलने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही ढंग से निकल कर आए। लता बहन ने जो गाया उसमें कई जगह गलतियां हैं, उनके शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अब चलो चलो रे साथ है, उसमें जी नहीं है। वाणी में आप देखिएगा, चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम, उन्होंने कहा चलो चलो रे साथ जी आपन जइये धाम। फिर है मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म षष्ठी श्यामा जी श्याम, और उन्होंने कहा तित ब्रह्म षष्ठी श्यामा जी श्याम। ऐसे कई शब्दों का उच्चारण सही नहीं रहा उनके, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। ताल की स्थिति सबके साथ एक जैसी ही है, स्वरों का उतार चढ़ाव भी कहीं ना कहीं वो शब्दों के हेर फेर की वजह से गड़बड़ हुआ है। वैसे वो ठीक गा रही हैं, लेकिन हिंदी सही ढंग से नहीं बोलने के कारण उन्होंने कई जगह गलतियां उनसे हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इनको और प्रैक्टिस करके वो फिर फेस टू फेस राउंड में जाएं। अभी उनको और भी प्रैक्टिस की, अभ्यास की जरूरत। तो इसलिए आपके मेरी हिसाब तरफ से से अगले फेस टू फेस राउंड के लिए एस और नहीं, मैं अभी सही नहीं समझ रहा हूँ फेस टू फेस के लिए। अभी वो थोड़ा और प्रैक्टिस करें, अपने उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को सही करें, फिर आगे हम उनको अगली बार कभी मौका लगेगा तो फेस टू। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय मानिका दीदी जी। प्रणाम जी। प्रोनाउन्सिएसनको जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यो सबैसँग छ। म्याक्सिमम अहिलेसम्मको 90% जो कन्टेस्टेन्टहरू छ होइन, उहाँहरूलाई एकदमै उहाँहरूको प्रोनाउन्सिएसनमा कमी कमजोरी छँदैछ, प्रब्लम त छँदैछ। किनकि हिन्दी हाम्रो डाइरेक्ट होइन, हामी नेपाली बोल्छौँ, त्यस कारणले अलिकति प्रब्लम चाहिँ भइरहेको छ। म चाहिँ यो फर्स्ट राउन्ड भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बेसिक क्रिटिकल भएर मैले सुनेको छैन कन्टेस्टेन्टलाई। म अलिकति लिबरली यो जज गरिरहेको छु। सो इन्स्पायर्ड अफ त्यो जुन चाहिँ सचिनजीले भन्नुभयो, यो जुन चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको, त्यसलाई मैले चाहिँ अब अलिकति ओभरलुक गरेर उहाँको आवाजलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तालको त सबैसँग त्यही प्रब्लम छ है। ताल राखेर कसैले पनि गाउनु भएको छैन, तर ताल राख्नु चाहिँ पर्छ है। जस्तै ला 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 समथिङ यस्तै थियो होइन, त्यो ताल चाहिँ राखेर गाउनु पर्छ। तर उहाँ मात्रै होइन, थुप्रै अरू कन्टेस्टेन्टहरूले पनि तालमा चाहिँ गल्ती गर्नुभएको थियो। र मलाई चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि म यो कुरालाई ओभरलुक गर्दै उहाँको जुन चाहिँ आवाजको टोन छ नि, टोन चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। र अर्को राउन्डमा उहाँलाई राम्रोसँगले हामीले उहाँलाई चाहिँ गाइड गर्यौँ भने यो विषयमा मलाई लाग्छ उहाँले अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ कि नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब सबै कुरालाई ओभरलुक गर्दै उहाँको जुन चाहिँ टोन छ होइन, आवाजमा जुन चाहिँ एउटा मिठास छ, त्यो मिठासलाई चाहिँ उहाँको प्लस पोइन्ट मानेर मैले उहाँलाई चाहिँ नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ म ग्रिन कार्ड दिन चाहन्छु कि यो सबै कुराहरू चाहिँ याद गरेर अर्को पर्फर्मेन्स एउटा चान्स चाहिँ उहाँलाई म दिन चाहन्छु र मेरो तर्फबाट चाहिँ यस छ। धेरै धेरै धन्यवाद। वानिका प्रधानजी द्वारा लता सुन्दर साथजीको लागि अर्को राउन्डको लागि ग्रिन कार्ड मिलेको छ। उहाँको स्वरले धेरै प्रभावित पारेको छ उहाँलाई भने तालको समस्या त सबैमा रहेको छ, यो हामीले सुनिसकेका छौँ। र हाम्रा प्रतियोगी सुन्दर साथीहरूलाई, प्रतियोगी साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कृपा गरेर ताल, लय र सुरमा हामीले ध्यान दिउँ। आइए सुन्दर साथी, ये सजेस्ट करना चाहती हूँ। अभी तक यही प्रॉब्लम सबके साथ है कि ताल नहीं रखते, ऐसे करके जैसे ला 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 समथिंग ऐसा, क्या था ट्यून, मैं भूल गई। यसरी ताल राखेर चाहिँ गाउनुपर्छ सबैजनाले होइन। और जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, सभी के 90% जो नेपाल से अभी तक परफॉर्मेंस दिए हैं
उनका सभी का ये प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन का, तो उसमें तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा लिबरली जज किया है आज कि ये फर्स्ट राउंड है, तो उनको एक मौका देना चाहिए सीखने का नेक्स्ट राउंड तक का। और आज इनका जो गायकी, इनका जो आवाज है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इनका जो टोन है, आवाज बहुत मीठी है, इसलिए मैंने एक मौका इनको दिया है अगले राउंड के लिए फेस टू फेस राउंड के लिए। लेकिन आगे जाके कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, आगे जाके ये सब एक्सक्यूजेस नहीं होने वाले हैं। तो आपके लिए सिर्फ एक मौका है आगे प्रूफ करने का। और देखते हैं हर्षद भाई जी सहमत होते हैं कि नहीं। आपको और एक ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए हर्षद भाई से, अगर उनसे यस होगा तो आप अगले राउंड तक जाएंगे, और अगर उनसे नो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेंगे तो आपका सफर इस बार यहीं तक रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। जो सचिन जी ने कहा, उस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वाणी के शब्दों को किस तरह से रखना चाहिए। वो रख सकते हैं, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इन बातों का ध्यान रहेगा। तो वाणिका प्रधान जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि एक चांस देना चाहिए। आवाज सही है, लेकिन ताल, जैसे हम यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पे बैठे अपने हाथ को एक लिमिट करके गा 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 ऐसा करके भी अपना ताल एडजस्ट कर सकते हैं अगर आए तो। कई लोग टेबल पे बजा के भी गाना गा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रैक्टिस करें ताकि कोई बजाने वाला ना हो तो भी वो तालबद्ध गाए, है ना, सुरबद्ध गाए। सुर, लय, ताल ये सब सही है, लेकिन जो आगे आने वाले राउंड के लिए इतनी तैयारी नहीं होगी तो फिर आगे वाले राउंड में कोई मतलब दलील नहीं चलेगी, एक्सक्यूज नहीं है। तो आप कितनी कृपा करके इनको आगे जाने के लिए मंजूरी तो दे दीजिए, लेकिन साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस का भी पूरा ध्यान रखे, वो बता दीजिए। तो आपके हिसाब से अगले राउंड के लिए एस है? हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी प्रतियोगी के लिए सजेशन भी मिल चुका है और लता जी के लिए 2 जजों ने अगले राउंड के लिए ग्रीन कार्ड प्रदान कर चुके हैं, तो आप अगले राउंड में प्रवेश कर सकती है। तो मैं भी थोड़ा सा सचिन जी से सहमत हूँ। सुंदर साथ जी, वाणी का कोई भी शब्द गलत उच्चारण ना करे, क्योंकि थोड़ा सा मंथन और पठन पाठन का जरूरत है, क्योंकि ये श्यामा जी का रचना है, ये बेशक इलम है, और ये बेशक इलम जो धनी का वचन है, ये धनी का प्रियतम का वचन है। ताकि अगर हम गलत उच्चारण करेंगे, ये जो आप गा रही है ये ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो सभी प्रतियोगी से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग शब्द में और वाणी की चौपाई और वाणी के एक एक शब्द में ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा खजाना है, ये हमारा मूल निस्वत का वाणी है। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर से एक बार लता दाल जी को कंग्रेचुलेशन और बहुत सारे शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत हिसाब से और परिषद के हिसाब से। आपको अगले राउंड में हम फिर वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। आज का जो प्रतियोगी है, अभी तक का सभी प्रतियोगी के लिए हमारे जज ने ग्रीन कार्ड दे चुके हैं। तो सब अभी जितने प्रस्तुति किए हैं तो सभी जजेज आगे बढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम फिर आगे ले लेंगे, आगे कौन सा कहां से प्रतियोगी है। तो आगे प्रतियोगी है चंद्रिका लमसाल चितवन। चंद्रिका लमसाल चितवन को अपने प्रस्तुत करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। चंद्रिका जी। प्रणाम जी, म चन्द्रिका लम्साल चितवनबाट हजुरहरूको समक्ष वाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सादोहामा हो देख्या बडा तमासा, सादोहामा हो
तमाशा बीसो देख भया मैं बीस में देख देख आवत मोय हासा सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा बांधत बंधा आपको आपे बांधत बंधा आपको आपे न समझे माया को मरम अपनों की ना देखे अंधे अपनों की ना देखे अंधे पीछे रोवे दोष दे दे करम सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा सतगुरु साधो वाको कहिए सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गाम हद बेहद सभी समझावे हद बेहद सभी समझावे भाने मना को भरम सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा महामत कहे गुरु सोही कीजे महामत कहे गुरु सोही कीजे जो अलख की देवे लाख इन उल्टी से उल्टाए के इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा विश्व देख भया मैं विश्व में देख देख आवत मोय हासा सादो हमा हो देखा बड़ा तमाशा। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका सुंदर साथ जी जो चितवन से है सुमधुर स्वर से वाणी प्रस्तुत किए हैं। तो हम सुंदर साथ को तो बहुत अच्छा लगा, फिर भी इसमें ताल लय सुर क्या है कैसा है हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय जजेस से। सर्वप्रथम बानिका दीदी। प्रणाम जी। सर्वप्रथम त मलाई एकदमै खुसी लागेको छ आज पनि फिमेल सुन्दर साथजीहरू एकदमै एक्टिभली उहाँहरूको पार्टिसिपेसन देखिएको छ यो सिंगिङ कम्पिटिसनमा। हाम्रो लागि एकदमै गर्वको कुरा हो। उहाँहरू आफ्नो घर गृहस्थी सबै सम्हालेर पनि यसरी समय निकालेर वाणी प्रति समर्पित भएर यसरी पार्टिसिपेट गर्नु भएकोमा सम्पूर्ण हाम्रो फिमेल कन्टेस्टेन्टहरूलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र चन्द्रिका लम्सालजी गायकीको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक टोन हुन्छ नि आवाज, एउटा देशको माटोको सुगन्ध हुन्छ नि हैन, एउटा एकदमै ओपन थ्रोट फोक एलिमेन्ट चाहिँ मैले उहाँको आवाजमा पाएँ। सायद मैले हिन्दीमा पनि भन्नुपर्छ यो कुरा हैन हाम्रो दुईजना को जजेसहरुको लागि।
चंद्रिका जी का आवाज बहुत एक ऑर्गेनिक आवाज है। इसमें मिट्टी का खुशबू एक होता है ना, देसी मिट्टी का खुशबू मुझे दिखाई दी। तो मुझे बहुत पसंद आया। और उनका जो रॉ होता है ना, कभी कभी हम एकदम रॉ चीज में भी बहुत आनंद मिलती है। उनका एक जो अलग सा एक रौनक होती है उसमें, वो चीज मुझे दिखाई दी उनकी आवाज में। तो ताल का और प्रोनाउंसिएशन का अगर बात करें तो ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। अभी तक के जितने भी कंटेस्टेंट, एक दो को छोड़ के सबके साथ ये है। तो चंद्रिका जी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगले राउंड में आप इसमें बहुत ध्यान दें। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन और ताल रख के गाना है। सभी कंटेस्टेंट के लिए ये सजेशन है मेरे तरफ से, हम जजेस के तरफ से। ये तो पहला राउंड है, इसलिए हम ज्यादा क्रिटिकल होके जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राउंड से ऐसा नहीं होगा, ऐसा ओवरलुक नहीं करेंगे, इजीली नहीं छोड़ेंगे हम सब। तो आपके लिए ये सजेशन है कि ताल रख के और वाणी का जो शब्द का वो जो भाव है वो एकदम फील करके गाएं और प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दें। कोई जानकार लोग अगर आपके आसपास में है, कम्युनिटी में है, सोसाइटी में है, तो प्लीज उनसे संपर्क करके ये जो वाणी का जो शब्दोच्चारण है उसमें ध्यान दे। तो अगले राउंड के लिए मेरी तरफ से आपको हाँ है। धेरै धेरै धन्यवाद वानिका दिदी। पक्कै पनि चण्डिकाजीको अर्गानिक आवाज भन्नुभयो, इन्टरनल दिलबाट निक्लेको आवाज छ, हामीले यो महसुस गर्यौं। यथार्थमा लय ताल सुरको लागि अब प्र्याक्टिस गर्नै पर्दछ। हिजोसम्म हामीले जसरी गायौं, जसरी गाउँदैछौँ, अब केही मात्रामा हामीले मेहनत र कोसिस गर्यौं भने पक्कै पनि अगाडिका दिनमा हाम्रो प्रस्तुति जोरदार अनि धमाकेदार रहनेछ। आइए सुन्दर साथी, ऐसे होनहार प्रतियोगी और भी है हमारे पास, फिर हम उनसे तो सुनेंगे ही अगले राउंड में। फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सजिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी वानिका बहन ने सही कहा, चंद्रिका बहन ने बहुत अच्छा गाया है। उनकी वॉइस में बिल्कुल ही अलगपन है, एक खड़क खनक सी अच्छी सी आवाज है उनकी। और जो ताल की बात कही है वो भी बिल्कुल सही है कि अगली बार वो बिल्कुल अपने साथ में रिदम लेकर बैठे वो। और प्रोनाउंसिएशन भी पहले वाले प्रतियोगी से बहुत बेहतर है इनका। थोड़ी सी जरूरत जरूर है कि वो प्रोनाउंसिएशन सही करें, और बहुत अच्छा गाया है, इसलिए वेलकम है उनका फेस टू फेस राउंड में। उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, अगली बार अच्छी तैयारी से। धन्यवाद चंडिका जी। आप दूसरे राउंड के लिए दोनों जजों से ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो 100% आप दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुकी है। तो फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। सही बात बताइए, दोनों जजों ने सही बात बताई है। फिर भी उन्होंने आगे जाने के लिए जो मंजूरी दी है वो दूसरों के प्रोनाउंस से, उनका जो प्रोनाउंस से बोलना है वो अच्छा है, इसीलिए मेरी तरफ से भी उनको परमिशन, मतलब आगे राहुल के लिए दे दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों जजों से आपको, चंडिका जी को अगले राउंड के लिए, फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई देना चाहते हैं मेरा व्यक्तिगत हिसाब से और परिषद के हिसाब से, परिषद से भी आपके लिए बधाई एवं शुभकामना। हर्षद भाई जी, हमने तो सुना है, बहुत बार सुना है, चंडिका जी, पार्वती जी और सारे मंच में तो गाते थे, लेकिन आज ऐसे प्रतियोगिता में गायन सुनकर कमेंट देना में कैसा लग रहा है? मेरा एक जिज्ञासा है, जैसे हमने तो, जैसे सचिन जी और वानिका जी, हर्षद भाई जी, मंच का कार्यक्रम जहां रहता है, जागरण अभियान का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकारों से हम वाणी भजन तो सुनते हैं, और उस समय और आज जो कंपटीशन हो रहा है इसमें कुछ अंतर तो जरूर है। मतलब कैसा लग रहा है आपको? उस समय भी जैसे बहुत सारे नेपाल के जागरण अभियान के कार्यक्रम में आप भी आए थे, और आपका जितने भी कलाकार हैं उनका
भाव श्रवण करने को मिला था, लेकिन आज श्रवण करने में और उस समय श्रवण करने में कैसा लग रहा है? सच बात ये है कि जब मंच पे बैठते हैं तो साथ में सपोर्टेबल लोग होते हैं, जैसे तबले वाले होते हैं, हारमोनियम वाले होते हैं और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं, और उनका सबका सपोर्ट लेके चलते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ जो भी लोग गा रहे हैं वो विदाउट सपोर्ट है, इसलिए उनको तो मैं कहता हूँ कि धन्य है वो लोग कि इतने सपोर्ट के बिना भी हमारी प्रस्तुति हम दूसरों को कैसे प्रिय हो वो करते जा रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से तो ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद, हाँ, ज्ञान की बात है तो ज्ञान तो क्या है कि ऐसे बोलना और मंच पे बैठ के बोलना कितना फर्क पड़ता है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि इनका जो प्रयास है वो सराहनीय है, बहुत अच्छा प्रयास है, और आप लोगों का भी प्रयास बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पार्टिसिपेट आए वो वाणी का थोड़ा पहले पढ़ ले, पढ़ के शब्दों का पूरा ध्यान दे और ध्यान देकर फिर गाए तो और भी अच्छा लगेगा। तो मुझे फर्क बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमने भी बहुत गाया, आप लोगों ने सुना भी बहुत है, तो इसमें और इसमें इतना फर्क है कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट जो सब गा रहे हैं वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं ये कहूंगा तो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय मंच में जो कलाकारों ने गायन करते थे उसमें इतना ध्यान हमारे जज का नहीं रहता होगा, क्योंकि अभी शुरू से अंतिम तक उनका गायन का जो श्रवण करके सुन के कमेंट्स देना तो बहुत एक सेवा है। ऐसा तो उसमें, क्योंकि उस समय मंच में वाजा गायन जो इंस्ट्रूमेंट है उससे सुसज्जित होकर गाते हैं, लेकिन अभी जो गा रहे हैं इसमें जो सुनने में जजेस को तो शुरू से अंतिम तक सुनना पड़ेगा। उस समय तो मान लीजिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी जी जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सचिन जी, मैंने ठीक कहा कि कैसा लग रहा है? हाँ जी, मेरा भी यही जिज्ञासा है आपके लिए। जैसे मंच में आपने सुन रहे हैं बहुत सालों से जागरण अभियान के हर मंच में, सरकार सीरीज के समय से ही आप गायन कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारे कलाकारों गायक गायिकाओं को सुनने में और अभी सुनने में कैसा लग रहा है? देखिए, भक्ति संगीत हमेशा भावपूर्ण होना चाहिए और भक्ति संगीत में भाव सबसे ज्यादा अहम होता है। संगीत हर तरफ चल रहा है, फिल्मी गाने भी गाए जाते हैं, जैसे भी होता है, लेकिन जब एक आराध्य मान के राज्य को सामने समक्ष रखते हुए जब गायन किया जाता है तो उसको सुना भी उसी तरीके से जाता है। और अब जब एक जजमेंट लेकर बैठते हैं, जब हमें उसकी देखना पड़ता है, तब हमें कहीं ना कहीं मार्किंग करनी पड़ती है। भावों को तो देखना ही पड़ता है, लेकिन स्वरों को ध्यान में रखते हुए उसको किसी को हाँ और किसी को ना करना पड़ता है। हर सुंदर साथ अपने भाव से प्रस्तुति देता है और दे रहा है, लेकिन ये जजमेंट है वो तो करना ही होता है। लेकिन राज्य की कृपा से मैं सुंदर साथ का भाव देखकर मुझे कई बार बुरा भी लगता है, जब मैं कहता हूँ कि इन्हें फेस टू फेस राउंड में हम कैसे लेकर जाएं, तब मेरा भी दिल बड़ा दुखी होता है। हमारे कई सुंदर साथ हमें कह भी सकते हैं कि पता नहीं इन्होंने मना क्यों कर दिया, लेकिन मैं उन्हें कहूंगा कि कभी भी हमारी भावना किसी के लिए भी गलत नहीं है। सब अच्छे भाव से अपनी प्रस्तुति को देते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें जजमेंट लेना पड़ता है। बाकी सुंदर साथ का भाव सब अच्छा है, और आप जो आयोजक हैं, जो सुंदर साथ को प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, इसके लिए तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और इसलिए मैं सभी को शुभकामना भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्लस पॉइंट जुड़े हैं, भक्ति संगीत और भाव। जरूर है, मंच में हम गाते हैं तो भाव से ही गाते हैं, यहाँ भी भाव से गाते हैं, लेकिन मार्क करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी श्रवण करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगले एक प्रतियोगी तो है हमारे पास, फिर भी
एक वाणी श्रवण करेंगे, छोटा समय में छोटा सा ब्रेक जैसा तो है, लेकिन कहीं भी नहीं जाए सुंदर साथ जी। और एक भाव प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ शिखा श्रीवास्तव सुंदर साथ जी के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम सभी को, सभी सुंदर साथी को। दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को, दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को, मेरी सुध दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को। जहर जिमी को लग रही, जहर जिमी को लग रही, भूलिया जाओ। दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को, दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को। धनी बताया जित साथ समाज मूल बदन, धनी बताया जित साथ समाज पीठ दही मीन घर को, पीठ दही मीन घर को, होया कद आराम। दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को। सन्मत मेरा तासु किया जा, कोने जने चलना। सन्मत मेरा तासु किया जा, कोने चलना। सन्मत मेरा तासु किया जा, कोने जने चलना। अखंड सुख सादिया, अखंड सुख सादिया, सुम छोड़या विश्राम। दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को, पार द्वार सब खोल के, हृदय मूल पहचान। पार द्वार सब खोल के, हृदय मूल पहचान। संशय मेरे कोई न रहा, संशय मेरे कोई न रहा, ऐसे धनी मेहरबान। दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को, दिख दिख पढ़ो मेरी मुद को।
मेरी शब्द को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धन्यवाद। दिख पड़ो मेरे दिल को, जेड़ जिमी को लग रही, जेड़ जिमी को लग रही, भूलिया तुम जाना। दिख पड़ो मेरे दिल को, दिख पड़ो मेरे दिल को, दिख पड़ो मेरे दिल को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम सभी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं आदरणीय शिखा श्रीवास्तव जी के प्रति। सुमधुर स्वर से एक भाव प्रस्तुत किए है सुंदर साथ जी। काफी प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे प्रतियोगी सुंदर साथ जी के लिए भी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम का अंतिम प्रतियोगी ले रहे हैं और अंतिम प्रतियोगी है संजीवनी पौड़िल, झापा बीटा मोड़ से। पानिका दीदी ने बताए अनुसार भी आज ज्यादा फीमेल प्रतियोगी है, अर्थात वाई सुंदर साथ जी है। तो बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपके इस मेहनत के लिए। तो आइए संजीवनी पौड़िल, बीटा मोड़, झापा। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूका टूका कर डारो यातन, टूका टूका कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाओ बलिहारी। गरे सानी सा गरे मागा रे सा गरे गमधा निधा पमा, सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करीजे, इन दो स्वरूपों दया करीजे, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बहुत बहुत धन्यवाद
संजीवनी सुंदर साह जी के प्रति वो भाव से प्रस्तुत किए हैं, लेकिन टेक्निकल समस्या हो सकता है, साउंड थोड़ा सा कम आया, लेकिन जो एयरफोन से सुन रहे हैं तो अच्छी तरह से सुनने में आया। तो बहुत भाव से दिल से गायन किए हैं। तो आइए हम कमेंट्स ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी। हाँ जी, प्रणाम जी। इन्होंने बहुत अच्छा गाया है, कोई भी तकलीफ नहीं है, वो प्रेम से जा सकते हैं फेस टू फेस राउंड में। इसमें ज्यादा कोई कमेंट देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कमेंट अगर निकालने जाएंगे तो बहुत सारी निकलेगी। लेकिन जो लोग मूड की इशारे से है वो सही है, इन्होंने सही गाया है, आवाज भी मधुर है और सब कुछ है। तो आप फेस टू फेस राउंड में मेरी तरफ से आगे बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से संजीवनी जी अगले राउंड के लिए हर्षद भाई जी ने ग्रीन कार्ड दे चुके हैं, तो अगले राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए फिर कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। संजीवनी बहन ने बहुत ही अच्छा गाया है, बिल्कुल संजीवनी वाला ही काम किया है। आज के इस प्रोग्राम में सच में उन्होंने जान भर दी है। और अब तक तो ये वाणी प्रकरण हम सुमति शिखा बहन से सुनते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं वो, तो इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ही वैसे गाने का प्रयास उन्होंने किया है, उसी तरह से गाने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा गाया है। इसलिए फेस टू फेस राउंड में उनका स्वागत है, वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर सचिन जी ने भी संजीवनी जी के लिए ग्रीन कार्ड दे चुके हैं अगले राउंड के लिए, तो कमेंट्स ले लेंगे बानिका दीदी से। फर्स्टली कङ्ग्रेचुलेसन्स टु संजीवनी जी है, उहाँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो। मैले चाहिँ अलिकति यहाँ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि अलि राम्रो सुन्न सकिनँ, तर जति सुने त्यसको आधारमा मैले यो जजमेन्ट गरेको छु र उहाँको आवाज चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो होइन, लाइक अ प्रोफेसनल सिङ्गर है। उहाँले एकदमै जुन चाहिँ त्यो पिच छ नि, करेक्ट पिचमा गाउनुभयो, ताल पनि एकदमै राम्रोसँगले फलो गर्नुभयो होइन। म चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भएँ उहाँको परफॉर्मेंससँग। र संजीवनी जी आपने बहुत अच्छा गाया, मैं दोनों जजेस से सहमत हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे आपकी आवाज शायद मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से, नेट की प्रॉब्लम के कारण से ठीक से नहीं आ रही थी, पर जितना मैंने सुना तो मैंने गेस किया, मतलब ये अनुमान है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो और एक प्रोफेशनल की तरह आपने परफॉर्मेंस दी। करेक्ट पिच में था, बिल्कुल करेक्ट पिच में, और आपका जो वोकल रेंज है लो और हाई में बहुत अच्छा रेंज है आपका। तो आप में बहुत संभावना मैंने देखा और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा था। मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज, एक वाणी गायन के लिए जो हम ढूंढ रहे थे, आज आपको मिला। और आपके पार्टिसिपेशन ने हमारे मंच की एक जो क्या होता है, एक शान बढ़ा दी। तो आपको इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके लिए आपको अगले राउंड में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बानिका जी प्रति भी। तो सभी तीनों जजों ने संजीवनी जी के लिए अगले राउंड के लिए ग्रीन कार्ड दे चुके हैं, तो आपको कंग्रेचुलेशन और शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं कि आप अगले राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, तो प्रवेश हो गए हैं। तो अगले राउंड में आपसे और जोरदार और धमाकेदार प्रस्तुति हम श्रवण करेंगे। संजीवनी जी बीटामोड़ से है, तो अगले राउंड के लिए जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि अभ्यास का जरूरत तो यही, सभी जजों से यही राय है। तो आज के प्रतियोगिता में आज के थर्ड एपिसोड में सभी 7th प्रतियोगी है। 7 प्रतियोगी ही दूसरा राउंड फेस टू फेस राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे जज ने सभी प्रतियोगी के लिए अगले राउंड के लिए दरवाजा खोल दिए हैं। तो बहुत सारे बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहते हैं सभी प्रतियोगी के लिए। फिर से एक बार मैं नाम लेना चाहता हूँ, कहाँ से कौन कौन सा प्रतियोगी है। देवी लोहार यूएसए से है,
सृष्टि गैरे गड्याकोट, भीमा दाहाल काफ्ले इटहरी, पुकार श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा, लता दाहाल ब्रितामोड़, चंद्रिका लमसाल चितवन, संजीवनी पौड़ेल ब्रितामोड़, सभी प्रतियोगी दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे तीनों जजों के लिए। व्यस्त समय के बावजूद भी 2 घंटे हमारे साथ रहकर जजमेंट करना एक बड़ी सेवा है। हमारे धनी ने देख रहे हैं आपके सेवा। तो सभी प्रतियोगी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हैं सभी सुंदर साथ जी के लिए भी आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे सदा आनंद मंगल में रहिए गायन करके। और सदा आनंद मंगल में रहिए गायन के लिए मैं सूरत से घनश्याम कपोपरा सुंदर साथ जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, सदा आनंद मंगल में रहिए गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए वाला। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ईसत सुराही प्रेम का प्याला, ईसत सुराही प्रेम का प्याला, अंतरयात्म छकी रहिए वाला। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, राम धनी के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया,
अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया निस दिन पियो 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 करिए वाला वाला निस दिन राज 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 करिए वाला सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए छत्रसाल बजो नाम धनी जी को छत्रसाल बजो नाम धनी जी को हम घोर देवन को क्या चाहिए वाला सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए बोलो श्री प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं घनश्याम जी और उनके सारे परिवार सुंदर साथ जी को सुमधुर स्वर से सदानंद मंगल में रही गायन किए है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ एवं जिज्ञासु सभी महानुभाव को आभार प्रकट करते हुए और सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध है कि श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक और कमेंट किया जाए और शेयर भी किया जाए ताकि सभी सुंदर साथ जी के सामने और समक्ष ये कार्यक्रम पहुंच जाए। ये अनुरोध करते हुए आज का कार्यक्रम विश्राम करेंगे, समापन करेंगे। खेल किया हुकुम सो, खेल किया हुकुम सो, अब आए हुकुम, हुक्मे दर्शन दिखाओई, हुक्मे दर्शन दिखाओई, कछुना बिना हुकुम कसम, कछुना बिना हुकुम कसम। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आओ मिली जुली सब सत्संग में
कर क्रांति, कष्ट साधु सदा कर्म जाई, तलवार ज्ञान को